औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ील या अर्दुब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीदल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हूद का जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसकी आखिरी आयत इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। इस आयत का नंबर जो है वो है 44। आयत को एनालाइज करने का जो क्राइटेरिया हमने इख्तियार किया है वो ये है कि पूरी आयत में जहाँ जहाँ वक्फ़ी अलामात आती हैं वहाँ तक हम हिस्से बना लेते हैं और फिर वक्फ़ की एक अलामत तक हिस्से में अगर कोई वाओ फ़ा या सुम्मा यानी हुरूफ़ आतफ़ा में से कोई आता है तो मज़ीद हिस्से कर लेते हैं। जो मुसहफ़ है सऊदी अरब का प्रिंटेड उसमें वक्फ़ की अलामत मिल रही है और जो पाकिस्तानी प्रिंटेड मुसहफ़ है उसमें इस आयत में वक्फ़ की कोई अलामत नहीं है। ये भी हमारे सामने चीज़ें आ गई, ठीक है। तो बहरहाल हम सऊदीया के मुसहफ़ के मुताबिक वक्फ़ की अलामत तक आसानी की तरफ जाते हैं कि वक्फ़ की अलामत तक जो है जुमला लिखते हैं, फिर उसमें मज़ीद जो है वो वाओ या सुम्मा या फ़ा के ज़रिए इससे जुमले करने की कोशिश करते हैं। तो आयत का पहला हिस्सा मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ले जी, यहाँ पर वक्फ़ी अलामत जो है मेरे पास तो ये है सऊदीया के मुसहफ़ में ना। इस अलामत का मतलब है कि यहाँ पर मिलाना बेहतर है। ले जी, इसमें अब हम वाओ हर्फ़ अत्फ़ को देखते हैं। तो एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ तक आ जाएगा, एक यहाँ तक आ जाएगा, एक यहाँ तक आ जाएगा। तो देखें इतने हिस्से हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अब आसान हो जाएगा। ठीक, पहले इंसान परेशान हो जाता है कि इतने सारे कैसे संभालूंगा, तो इस तरीके से इसको संभाला जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, वाओ आज के सबक का वाओ है पहला, तो वाओ इस्तिनाफिया कहलाएगा। कीला कहीं सुना? हाँ ठीक है ना, काला का मजहूल है। सही, मैंने आपको बताया था कि गैर सही फेल अजवफ जो है उससे पैसे वाइज जो है फीला के वजन पर आता है। फीला, बस वो वजन आप याद रख लें, फीला अजवफ मजहूल। तो यहां पर देखें आपको ये कीला मिल जाएगा। पैसे वाइज कैसे बनाया जाता है? काफ और लाम रूट एड्रेस है ना, माजी आखिरी हर्फ जबर वाला, चाहे एक्टिव वाइस हो चाहे पैसिव वाइस हो। ठीक, एक्टिव वाइस में जबर, पैसिव वाइस में पेश और दरमियान वाले हर्फ पे फिक्स्ड जेर। तो ये समझ बना था कुविला, कुविला बनता था। तो परेशानी हुई तो उन्होंने इस वाव को किया साकिन और एक मजहूल बना दिया कूला। ठीक है, कूला भी इसका मजहूल होता है। कुछ ने कहा कि वाव को जो आपने हटाया है ना, तो वाव की हरकत जो है ना जेर, ये जेर हरकत है ना, इसको दिया जाए पीछे। अब पीछे जब जेर हरकत दे दी तो जेर के मुनासिब वाव को ना या में तब्दील कर दिया गया, तो उससे कीला बन गया। तो इस लंबी चौड़ी बहस से हमने बचने के लिए सिंपल बता दिया था कि अजवफ का मजहूल जो है वो फीला के वजन पे आता है। ये फीला का वजन जब कह रहे हैं ना, तो इसमें फा कलिमा है और लाम कलिमा है। आइन कलिमा की जगह पर आपने या लगा देना है, बस आइन कलिमा की जगह पर या लगा देना है। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी भी अजवफ का, चाहे वो वावी हो चाहे याई हो, उसका मजहूल बना सकते हैं। कीला फेल मजहूल है। जब भी फेल मजहूल आता है उसका नाए फाइल ढूंढना होता है आपने। जब भी एक्टिव वॉइस आता है उसका फाइल ढूंढते हैं, जब भी पैसिव वॉइस आता है उसका नाए फाइल ढूंढते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस में आप मुझे बताइए कि नाए फाइल बनता कौन है? कभी गौर किया आपने? एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो नाए फाइल कौन बनता है? मफूल, मफूल बनता है ना। मफूल को हम नाए फाइल बना लेते हैं ना। ठीक है, तो काला के हवाले से जो बातें आपको याद है
कहने वाला, उसका तो जिक्र ही नहीं होगा। किससे कहा जाए? लाम के साथ। और जो कहा जाता है वो मफूल बनाते हैं ना हम, तो गोया इसमें जो कहा जा रहा होगा ना वो इसका नायबुल फाइल बनेगा, वो इसका मफूल होगा ना, वो इसका नायबुल फाइल बन जाएगा। तो कीला जो है ये फेल मजहूल हो गया, माजी मजहूल, और ये कहा गया ना ये इसका नायब फाइल हो जाएगा। अब नायब फाइल को हम एनालाइज कर रहे हैं। इसमें या हरफ निदा, और कल मैंने क्या बताया था, हरफ निदा किसके कायम मकाम होगा? अदऊ फेल के कायम मकाम होता है। या जो है ये कायम मकाम अदऊ फेल के होता है। अदू फेल जो है ये बराबर होता है फेल और फाइल, और ये मुनादा ये कायम मकाम मफूल के होता है। फिर फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बन जाता है? ये याद है किसी को? निदा। और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका जवाब निदा होगा। देखें, इसको आसान लफ्जों में समझा देता हूं। या ज़ैदू इजलिस, सिंपल जुमले पे है ना, क्लियर? या हरफ निदा है, ज़ैद मुनादा है, सही, और ये इजलिस जो है जो उसे कहा जा रहा है, ए ज़ैद बैठ जा, जो बात कही जा रही है उसे ज़ैद को, ठीक। अब इसको ग्रामर वाले किस तरह जुमले में कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताने लगा हूं, क्योंकि उन्हें जुमला चाहिए होता है एंड पे। वो कहते हैं या हरफ निदा जो है ना ये अदऊ फेल के कायम मकाम है। अदऊ, अदऊ मैं बुलाता हूं। अदऊ आ गया तो ये फेल और फाइल हो गया, और फाइल अना है, फेल और फाइल आ गया। मुनादा जो है ये वो कहते हैं ये कायम मकाम मफूल के होता है, ये मफूल हो गया। फेल फाइल मफूल मिलके जुमला फेलिया बन गए ना। उन्होंने या जुमला इसमिया निकालना था या जुमला फेलिया निकालना था, सीधी सी बात है। उन्होंने एंड रिजल्ट ये निकालना था, तो इतने हिस्से को उन्होंने इस तरह कर दिया है। हरफ निदा और मुनादा को इस तरीके से उन्होंने जुमला फेलिया बना दिया। यहां तक समझ में आ गई ना? और ये जो जुमला फेलिया बनाया इसको उन्होंने नाम दे दिया यह है निदा, ग्रामेटिकली नाम दे दिया कि यह है निदा। अब जो कहा गया निदा देकर जो कहा गया वो भी जुमला है, सही है, जुमला फेलिया है। ये पूरा जुमला फेलिया है, फेल व फाइल, और फाइल इसका है अंता। ये जुमला फेलिया जो है इसको उन्होंने मकसूद बिन निदा या जवाब निदा करार दे दिया। और फिर अगर मजीद आगे जाना चाहते हैं तो उन्होंने फिर निदा और मकसूद बिन निदा को जोड़कर जुमला निदाइया बना दिया, दोनों को मिला के जुमला निदाइया कर दिया। आप बस सिंपल इन तीन लफ्जों को सामने रखकर किसी भी जुमला निदाइया का एनालिसिस कर सकते हैं, सिर्फ इन तीन लफ्जों को सामने रखकर। या ज़ैदू इजलिस, ए ज़ैद बैठ जा, ठीक है। अब वो जुमला तो बढ़ सकता है ना, कहां बैठ जा, इजलिस अलल कुर्सी, और भी हो सकता है बैठ जा और किताब पढ़, इजलिस अलल कुर्सी वकरा अल किताबा, वो तो जितना मर्जी लंबा कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूं सिंपल एक एक लफ्ज को सामने रखें और बताएं कि ये या हरफ निदा अदऊ के बराबर हो जाएगा। मुनादा को वो कायम का मफूल भी करार दे देते हैं। अदऊ फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर निदा बन जाता है, और जो उसे हुक्म दिया जा रहा होता है या कहा जा रहा होता है, रिक्वेस्ट की जा रही होती है, इसको वो बनाते हैं जवाब निदा या मकसूद बिन निदा, सही है। ये जुमला फेलिया, जुमला इसमिया कुछ भी हो सकता है, यहां पर जुमला फेलिया है। फिर निदा और जवाब निदा को मिला के जुमला निदाइया बना देते हैं। जिस तरह जुमला शर्तिया बनाया था ना, एक हिस्सा हमने शर्त का किया था, एक जवाब शर्त किया था, शर्त जवाब शर्त मिला के हमने कहा था जुमला शर्तिया। तो इस तरह निदा और जवाब निदा मिला के जुमला निदाइया।
यानी अब जब भी कहीं आपको हरफ निदा नजर आए ना, तो आपने ये तीन चीजें जो हैं वो कवर करने की कोशिश करनी है। अब वही तीन चीजें कवर करें जी यहां पे। अब यही सारी जो है ना कोशिश करें यहां पर, या हरफ निदा, कायम मकाम अदू फेल के, ठीक है, फिर ये फेल बफाइल हो गया, इससे कहा गया है, इससे निदा दी गई है, ये मुनादा है, ये कायम मकाम मफूल बिही क्या है, फेल फाइल मफूल बिही मिलकर जुमला फेलिया होकर बन गया निदा। अब जवाब निदा चाहिए, वो ये है इबलाई मा आकी, वो इजलिस वाली बात ही है। अब इसको एनालाइज कर लेते हैं, क्लियर होगी ना बात। अब ये जो है ना इबलाई, ये हुक्म है, फेले अमर है, अर्ध मोन्नस है, आपको पता है, तो ये फेले अमर जो है ये भी मोन्नस वाला ही है, तो मोन्नस वाला सीखा था ये, ठीक है। तो गोया ये था तबलाईना, मोन्नस हाजिर का सीखा तबलाईना ही बनता है ना, तज़हबीना। देखें आपके पास सीखा था ज़हबा यज़हबु गर्दान से तज़हबीना, आपसे कहा जाता है जी इससे फेले अमर बनाए। आप स्टेप नंबर 1 करार देंगे, इसे अखफ करेंगे, मजूम करेंगे, मजूम करेंगे तो नून गिर जाएगा, ये बच गया तज़हबी। दूसरा स्टेप आपको कहा गया अलामत मुजारे गिराए, अलामत मुजारे आपने हटाई तो ये बचा जाल हा और बी, पढ़ा नहीं जा रहा, तो अब आपने शुरू में हमजातुल वस्ल लगाया जेर के साथ और ये बन गया जी इज़हा बी। मोन्नस से कहा जा रहा है तू जा, ठीक है, तो गोया यहां पर भी मोन्नस से कहा जा रहा है इबलाई, ठीक है। अब हमें इसके माना देखने पड़ेंगे, तो रूट लेटर्स आपको मिल गए बा, लाम और ऐन, ये इसके रूट लेटर्स है, बा लाम ऐन रूट लेटर्स। अब इनको आप देख लें डिक्शनरी में, रूट लेटर्स क्या है, बा लाम और ऐन है ना, तो दरमियान वाला हर्फ तो जबर वाला है, जबर वाला है ना, तो जबर वाला जो है आपको पता है बा फतह यफ्तहू का होता है या फिर समिया यस्मऊ का होता है, और वो आपको रूल पता है कि अगर हरूफ हलकी में से आ जाए इन दो जगह में से किसी जगह पर तो बा फतह यफ्तहू होता है। तो बा फतह यफ्तहू से इस्तेमाल हुआ बला यबलउ बलाअन, इसके माना है किसी को निगलना, किसी को निगलना, टू स्वेलो। तो जमीन मोन्नस है, उसे हुक्म दिया जा रहा है तू निगल जा, तू निगल ले। क्या निगल, मफूल भी चाहिए, वो आ रहा है मा अकी, अपना पानी, अपना पानी अब निगल ले, यानी वापस ले ले, ठीक। तो ये इबलाई जो है ये फेल और फाइल हो गया, फेल फाइल, मा की मुजाफ मुजाफिल है, मफूल भी, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया, जवाब निदा, निदा और जवाब निदा मिलकर जुमला निदाइया। ये मैंने एक कर दिया, अगला जुमला निदाइया आप एनालाइज करेंगे, या अर्दुबलाई मा की, ओके हो गया, एनालिसिस पूरा हो गया, ठीक है जी। व या समाउ अकली ई जी, अब करें, कौन करेगा, बिस्मिल्लाह, इतना भी मिलके नहीं करना, कोशिश करें जी, एक हिस्सा आप कर दें जी। या को आप बताएं, या क्या है, हरफ निदा और किसके बराबर है, अदऊ फेल के, एक्सीलेंट, या हरफ निदा अदऊ फेल के बराबर है जी, और अदू क्या है, फेल ब फाइल, और फाइल कौन है, अना। बस ये आपको एक चीज तो पक्की होना, ठीक जी। आसिम, समाऊ मुनादा है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना मुनादा और उसके कॉम्बिनेशन सारे, तो मैंने कहा था जो तनवीन वाले अस्मा होते हैं उनकी तनवीन खत्म हो जाती है, तो देखें वो बिल्कुल या अर्दू या समाऊ उसी तरह आ रहा है, ठीक है, या हय्यू या कय्यूम, ठीक है। उस वक्त तो ये बता ही नहीं सकता था ना मैं आपको कि अदू फेल के कायम मकाम और मुनादा जो है वो कायम मकाम मफूल पे, आप तो पागल हो जाते, ठीक। तो ये हो गया, हाँ जी, ये मुनादा है,
मुनादा क्या होता है? कायम मकाम मफूल बिही के, ये मफूल हो गया। हाँ जी, जुमला फेलिया होकर निदा, बस काफी है। हाँ जी, मकसूद बिन निदा क्या है मुनीर साहब? अकली, ये मकसूद बिन निदा है। और जहन में रखिएगा कि जब भी फेले अम्र का हमजा जबर वाला आपको नजर आए ना, पक्का बाबे फाल होता है। जब भी फेले अम्र का हमजा जबर के साथ नजर आए आपको, क्योंकि इतनी सेंस आपको हो ही जाएगी तर्जुमा भी देख के कि हुक्म ही दिया जा रहा है ना, तो आप फेले अमर पता चल जाएगा कि अब जमीन को हुक्म दिया था तो आसमान को भी हुक्म दिया, तो ये फेले अमर ही है। अच्छा, अब जब आपने बाबे फाल पहचान लिया तो रूट लेटर्स आपको नजर आ गए जी, काफ, लाम और ऐन। तो अकला यू अकली ऊ असल में ये बना था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी आप बाबे फाल से फेले अमर बनाए तो उस हमजा को शो करके बनाए। अकला आ यू अकली ऊ, अकला आ यू अकली ऊ, ओके। यू अकली ऊ से वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा क्या बनेगा? तू अक ली ईना, अकला आ यू अकली ऊ, उससे वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा तू अकली ईना। तू अकली ईना को अखफ किया, तू अकली ई, ता हटा, अकली ई बच गया कि नहीं बच गया? वो पूरा अकली ई बच गया, वो आपने हमजा लगाया नहीं, ये लगाया नहीं आपने, ये तो लगा लगाया है आपके पास। इसलिए कहा ना कि जब भी आप बाबे फाल से फेले अमर बनाए तो वो जो हमजा माजी में जायद होता है ना, उसको मुजारे में शो करके बनाए बाबे फाल से। एक आधे फेल की प्रैक्टिस कर लें ताकि पक्का हो जाए। मुनीर साहब, नून फा और काफ बाबे फाल में, अनफका मुजारे बोले, फेले अमर बनाना है आपने, फेले अमर बनाना है तो मुजारे बोले यू अनफिकू, यू अनफिकू, ठीक है। चले, यू अनफिकू से मैं कहता हूं आपको तू अनफिकूना से बनाए, तू अनफिकूना से फेले अमर बनाए, शाबाश। नून ड्रॉप हुआ, ता ड्रॉप हुआ, सिंपल नहीं हो गया? अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। हमजा मीम नून बाबे फाल फेले अमर बनाना है हमने जी। आमना यू आमिनू, ठीक है। आपने बनाना है तू आमिनूना से जी, बनाए। नून ड्रॉप, आमिनू। अब आपको पता चल गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, आमनू आमिनू, अल्लज़ीना आमनू, ए अल्लज़ीना आमनू, आमनू आमिनू, ईमान लाओ। अकला आ यू अकली ऊ, उससे तू अकली ईना और उससे बना अकली ई, तो ये फेल और फाइल हो गया जी। और फाइल इसका अंती, फेल अपने फाइल से मिलके जुमला फेलिया हुआ और जुमला फेलिया होके ये जवाब निदा बन गया। निदा और जवाब निदा मिलकर जुमला निदाइया बन गया। काफ लाम ऐन मादा बाबे इफाल से अकला युकलियो इकलान, किसी काम को छोड़ देना, किसी काम से रुक जाना। वह या समाऊ, और ए आसमान अकली तू रुक जा। अब गोया यहां पता चल रहा है कि उस वक्त पानी आसमान से भी आ रहा था, वरना पहले अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ था कि आसमान से भी पानी आ रहा था। हाँ ठीक, जब वो सब कुछ हो गया तो अल्लाह ताला ने अब हुक्म दिया कि या अर्दु, ए जमीन, इबलाई माँ की, अपना पानी निगल जा, अपना पानी निगल जा। वह या समाऊ, और आसमान अकली तू रुक जा, ठीक है, थम जा, रुक जा।
अगला हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है अपना एनालाइज करने के लिए वो है वगीदल माऊ। सही, तो वाव आतिफा, ये गीदा फीला के वजन पे नहीं है, इसका मतलब मजहूल है ये। ठीक है, तो इसके फेल मजहूल, माजी मजहूल, ठीक है। मीनिंग्स अभी देखते हैं। रूट लेटर्स आपके सामने आ गए हैं, गैन और द्वा, दो तो पता है आपको। अब ये दरमियान वाला या है या वाव है, ये हमें डिक्शनरी बताएगी। सही है ना, क्योंकि चाहे वो कवाला भी तो कीला बन गया था ना। सही है, तो एक चीज ये फेल मजहूल हो गया, और जब भी फेल मजहूल आता है उसका नाय फाइल ढूंढते हैं। नाय फाइल मरफू होता है, अलमाऊ नाय फाइल है। फेल अपने नाय फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। जुमला बनाना है ग्रामर वालों ने, उन्हें ऐसे कोई हर्ज नहीं है। अभी जो भी है महजूफ वजूफ निकाल नकूल के ना, उन्होंने कहना है कि हमने जुमला बनाना है, इसमिया बने या फेलिया बने। डिक्शनरी में हम जाएंगे, गैन या द्वाद में हमें मिलेगा बाब दरबा यदरिबू से। जी अब ये थोड़ा सा काम आप करें, गैन या और द्वाद बाब दरबा, इससे ज़रा माजी मुजारे बना दें नॉर्मल। मजहूल तो हमारे पास आ गया है, गयाजा ये दू, ठीक है। अजवफ है, अजवफ याई है, चाहे वावी हो चाहे याई हो, एक ही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये बन जाता है जी गाजा गादा, ये हरफ इल्लत हरकत पीछे भेजेगा जेर को, और खुद उस हरकत के मुवाफिक हरफ में चेंज हो जाएगा, या में चेंज हो जाएगा यगीदू, गादा यगीदू। गादा यगीदू गैदन के माना होते हैं कम होना, सुकड़ना। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि यार कम होना या सुकड़ना, ये तो फेल लाजिम है। कम होना फेल लाजिम का तो मजहूल आता ही नहीं है। तो डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि ये लाजिम भी इस्तेमाल होता है और मुतअद्दी भी इस्तेमाल होता है। गोया मुतअद्दी के वक्त इसके माना होंगे कम करना और सुकेड़ना। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कि फेल लाजिम भी मुतअद्दी, यही कंफ्यूजन हुई है ना। अंग्रेजी पढ़ते कितने साल हो गए? 34 साल। अंग्रेजी पढ़ते 34 साल हो गए हैं। मुझे बताइए, आई फ्लाई, मैं उड़ता हूं। अब उड़ना एक लाजिम फेल है। आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं, तो फ्लाई मुतअद्दी है। तो यहां पे आप कहें जी ये लाजिम इस्तेमाल हुआ है, यहां पर मुतअद्दी इस्तेमाल हुआ है। सिंपल सी बात है ना। तो इस पे क्या परेशानी हो रही है फिर खाजा या खीजों पे? 34 साल में। इस तरह अरबी में बहुत सारे फेल हैं जो लाजिम और मुतअद्दी बैक वक्त इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसी में एक फेल रजा यरजिउ भी है। रजा यरजिउ, लौटना या लौटाना। रजा यरजिउ, रजा मूसा इला कौमी ही, रजा मूसा इला कौमी ही, मूसा लौटे अपनी कौम की तरफ। ठीक है, व इलैहि तुरजाऊन, ठीक है, तुम सब लौटाए जाओगे। तो यहां पर मजहूल इस्तेमाल हुआ है उसी का, यानी अब वो लौटाना के माना में इस्तेमाल हुआ है, लौटने के माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि लौटना लाजिम से तो मजहूल बनता ही नहीं है। जब मैंने पढ़ाना सीखा ना शुरू में, तो पता नहीं किसने बात की थी, मुझे वो याद नहीं, लेकिन उसकी बात मैंने पहले बांध दी थी। उन्होंने कहा कि आपका थैला भरा होना चाहिए, टीचर का थैला भरा होना चाहिए। सारा थैला नहीं खाली कर देना आपने। कुछ टीचर्स जो है ना वो अपना सारा थैला खाली कर देते हैं, उसका नुकसान होता है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं समेट नहीं पाते वो, लिहाजा कहते हैं कि यार नहीं बात नहीं बनी। तो आपने उतना उतना खाली करना है जितनी ज़रूरत है, और मौके पे खाली करना है, मौके में चीज़ निकालनी है और देनी है। आप अगर अपने आप को शो करना चाहते हैं तो पहले दिन ही सारा थैला बाहर निकाल दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मजहूल इस्तेमाल हुआ है तो बतौर मुतअद्दी इस्तेमाल हुआ है। वगीदल माऊ, और पानी कम कर दिया गया।
सुखा दिया गया कह लें ज़्यादा, लेकिन वो सुखा दिया गया उसका मफहूम नहीं होगा। हम उर्दू में कहेंगे कि हाँ बस, या अर्दु इबलाई माँ की वाया या समाओ अकली, पानी कम कर दिया गया ना, ख़त्म नहीं कर दिया गया कि पानी अब ज़मीन ने सारा निगल दिया और आसमान भी रुक गया तो अब फिर वो रेगिस्तान बन गया, लेवल डाउन हो गया। उसके बाद अगला जुमला व कुदियल अमरू, अब कुदिया फिर देखे फिर माजी मजहूल, जब भी आएगा नायफाइल आएगा उसका, अल अमरू नायफाइल है, जुमला फेलिया। कदा यकदी के माना होते हैं फैसला कर देना, कदा यकदी। हाँ, अब इसका तर्जुमा फिर हम देखेंगे किसने किस तरह किसे किया, वो बाद में देखते हैं आखिरी हिस्सा करने के बाद। अब वक्त की अलामत तक इस हिस्से में जो जुमला बचा है वो हमारे पास है वस्तवत अलल जूदी। हाँ जी, वस्तवत फिल माजी, ता साकिन माजी के आखिर में आता है, जो सीधी सी बात है सबको पता। अब इतनी पहचान आपको माजी और मुजारे की गर्दान की हो जानी चाहिए। फेल 2 में से 12 में से 2 में से है ना, तो फाइल अंदर बाहर, फाइल अंदर बाहर, बाहर कुछ मरफू नजर आ रहा है नहीं, तो इसके अंदर जो है हिया, ठीक है, वो इसका फाइल है और वो फुल की तरफ जा रही है, ठीक है। अब पीछे कहीं भी करीब करीब फुल्क नहीं है। अब कोई अब इस यहां उठे और कहे जी हिया की जमीर आसमान की तरफ क्यों नहीं जा रही, आसमान भी तो मुन्नस है, हिया की जमीर जो है वह अर्थ की तरफ क्यों नहीं जा रही? कोई कर सकता है ना, बोंगी मार सकता है। हाँ बस वही है ना कि यानी इसमें कि यार कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, ठीक है, वो भी कोई चीज होती है। तो ये वस्तवत फेल और फाइल हो गया और हिया की जमीर अलफुल की तरफ जा रही है, ठीक। और अलल जूदी जो है ये जार मजरूर है और ये जार मजरूर मुतालिक है। फेल फाइल मुतालिक मिलके क्या बन गए जी, जुमला फेलिया है, नजर जुमला फेलिया। अब हम देख लेते हैं जी ये जो इस्तवत है, ठीक है, इस्तवत, ता तो निकल गई, ठीक है, और वाओ ये है, तो ये इतने सारे हर्फ हैं माजी के चौथे सीगे में, ठीक है। और पहला सीगा हो तो अलिफ सीन ता वाओ, पहचाने मुजर्रद तो है नहीं, ठीक है, मजीद फी है। और कौन सा बाब है, इस्तिफाल। इस्तिफाल में लें तो फिर एक मिनट, इस्तिफाल में लें तो हमजा सीन और ता यहां आ गया, तो रूट लेटर सिर्फ वाओ है, इफ्तियाल। अच्छा, इफ्तियाल हो तो सीन रूट लेटर में आ गया और वाओ रूट लेटर में आ गया, अभी भी 2 आ रहे हैं, एक रूट लेटर ड्रॉप्ड है, और ड्रॉप कौन होता है, हरफ लदी ड्रॉप होता है। तो गोया सीन वाओ या इसके रूट लेटर्स हैं। ये आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आप डिक्शनरी खोलेंगे। आप एक तो तरीका है डायरेक्ट डिक्शनरी खोल लें, इस तरीके से पहुंचने के लिए लुत्फ रहमान खान साहब की डिक्शनरी, और सिंपल इस्तवत लफ्ज़ देखना है तो तालीमुल कुरान डिक्शनरी लें जी। सीन वाओ और या, यही हमने मेहनत करके निकाली है ना। तो बाबे इफ्तियाल में है इस्तवा या यस्तवीयु, इस्तिवायन और तब्दीली के बाद इस्तवा यस्तवी, इसके माना है 2 चीज़ों का बाहम बराबर होना, एक माना। दूसरे माना किसी तरह मुतवज्जो होना, इरादा करना, ठीक है। इस मफहूम के लिए इला की प्रेपोजिशन आती है, नहीं आ रही इला की। तीसरे माना है गालिबाना मुतमक्किन होना, मुतमक्किन होना। इस मफहूम के लिए अला की प्रेपोजिशन आती है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन में डिक्शनरी दी। इला वाले जो उसके मफहूम है किसी तरफ मुतवज्जे होना, उसका भी देखें कुरान में, सुम्मस्तवा इलस समाई, तो देखें वो इस्तवा इलस समाई, इला की प्रेपोजिशन के साथ मुतवज्जे होना, अला की प्रेपोजिशन के साथ मुतमक्किन होना। अब ये देखें कितनी चीजें सीखता है इंसान, टिक जाना, अब सुकून की हालत में आ जाना, यानी ये कह लें। तो वस्तवत अलल जूदी ही, और वो जूदी पहाड़ पर टिक गई। तो ये हिस्सा हो गया हमारा वक्त की पहली अलामत तक। हर एक ने अपनी अपनी एफर्ट किया है, किसी से तर्जुमानी हो तो उन्होंने तर्जुमानी कर दी, मौलाना मौदूदी साहब की तर्जुमानी है, ठीक है। फिर तर्जमे में अहमद रज़ा साहब ने बहुत ख्याल रखा है अदब व एहतराम का,
सही, उसमें उनके तर्जुमे की खासियत ये है। ग्रामर के करीब तरीन तर्जुमा अगर मैंने किसी का देखा है ना, ग्रामर के करीब तरीन तर्जुमा, और जिसको मैं फिर फॉलो करता हूँ अपने सारे लेक्चर्स में जो इराबुल कुरान में करवा रहा हूँ, सूरह बकरा में मैंने सारा उन्हीं का तर्जुमा जो है वो कोट किया है, वो है हाफिज़ अब्दुल सलाम साहिब ना। इनका तर्जुमा जो है ना ग्रामर के बहुत करीब है। उन्होंने बाकायदा ख़ास तौर पे अपने तर्जुमे के शुरू में ये जिक्र किया है कि जहाँ पर उन्होंने बताया ना कि मतलब नया तर्जुमा क्यों इसके तहत उन्होंने किया कि इतने तराजे मौजूद हैं जब, तो मुझे तर्जुमा करने की क्या ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह उन्होंने ये लिखी है कि तर्जुमा करते हुए बात समझाने पे जोर दिया जाता है, चूँकि तो इसलिए बाज़ औक़ात वो जो एम्फसिस के हरूफ हैं उनको नहीं लाया जाता तर्जुमे में, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि उनको भी किसी ना किसी तरह ना उर्दू मुहावरे में ला के तो बयान किया जाए। इन्होंने तर्जुमा किया है वकीला और कहा गया, यानी कंपैरिजन करें ना इसके साथ, आपको मतलब पता चलेगा जी। कीला और हुक्म दिया गया, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और कहा गया या अर्दू ए ज़मीन, ओके। इबलाई मा आकी, तू अपना पानी निगल ले, ठीक है ना, तू अपना पानी निगल ले, मा आकी अपना पानी निगल ले। व या समाऊ, और ए आसमान, अकली तू थम जा। व गीदल माऊ, और पानी नीचे उतार दिया गया। व कुदियल अमरू, और काम तमाम कर दिया गया। वस्तवत अलल जूदी, और वो जूदी पर जा ठहरी। यानी इन्होंने मतलब जो दावा किया ना कि मैंने करीब तरीन कोशिश की है ग्रामर के। वक्फ की अलामत के बाद हमारे पास ये हिस्सा था, इसको हम एनालाइज करते हैं। इसमें कोई वाव वगैरह कुछ नहीं है, तो एक ही जुमले के तौर पे हम इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वाव आतफा हो गया, और कीला फिर फेल मजहूल, नाय फाइल चाहिए इसका। जो कहा गया वही इसका नाय फाइल होगा, सीधी सी बात है। तो ये कहा गया बोदल्लिल कौमिज़ ज़ालिमीना। अब पहला लफ्ज़ ये आपको मंसूब नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, बस वो समझ लें छोटा सा। अरब का उसलूब है, बहरहाल लंबी चौड़ी बात नहीं अरब करता। उसने किसी को कहना हो ना कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो पूरा जुमला इसका बनता है अशकुरु का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक। और फिर ताकीद के लिए वो लाता है शुक्रन, ठीक है। यानी जैसे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब हम कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी अरबी होगी अशकुरु का शुक्रन। ये मंसूब है, ये मस्दर है उसका, तो ये फेल फाइल मफूल। अब ये क्या है शुक्रन, ये मफूल मुतलक है, मफूल मुतलक। मफूल मुतलक जब हमने मफ़ाइल खमसा पढ़ी थी, मफूल की किस्में पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि ताकीद के लिए, ठीक है, तादाद के लिए इस तरह करके, या कैफियत बताने के लिए ना हालत नस्ब में उसी फ़ेल का मस्दर जो है ना वो लाया जाता है। ज़रबतहू ज़रबन, मैंने उसे वाकई मारा, मैंने उसे खूब मारा, तो ये वही है अशकुरु का शुक्रन। अब इतना लंबा जुमला कहने की बजाय ना अरब सिर्फ कह देता है शुक्रन, शुक्रन। शुक्रन आ गया, इसका मतलब है पीछे सारा ये महजूफ है। अशकुरु का शुक्रन था, जिसको उसने मुख्तसर कह दिया शुक्रन। किसी से खुश होता है अरब, उसे दुआ देता है तो उसे कहता है सकियन, यानी अल्लाह तुम्हें सराब करे, कि वो मंसूब लफ्ज़ बोल देता है, उसे पीछे पूरा जुमला। और वो मंसूब इसम जो है वो मफूल मुतलक ही बनता है एक महजूफ फेल का। इसकी एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, वो भी हल हो जाएगी आपकी। अक्सर हम कहते हैं जी सुबहान अल्लाह, कौन सा मुरक्कब है, मुज़ाफ़िल है। सुबहाना की नस्ब क्यों आई हुई है, ठीक है ना, सुबहान अल्लाह। तो ये सुबहान अल्लाह का मंसूब होना जो है ना, ये भी मफूल मुतलक की वजह से ही है। इसका फेल जो है पीछे महजूफ है, यानी उसब्बिहु सुबहान अल्लाह, मैं पाकी बयान करता हूँ अल्लाह की पाकी, ठीक है, वो सिंपल सुबहान अल्लाह। तो सुबहाना जो मंसूब बोला गया ना, वो यही बताता है कि मस्दर है। अब यही उसलूब यहाँ देखें, बोदन क्या कहा गया, शुक्रन कहा गया, बोदन, बोदन
दूरी हो, बद्दुआ दी गई यहां पे, तब्बन हलाकत हो। तो इस तरह ये बोदन यानी हलाका नहीं है, दूरी हो। तो एक फेल महजूफ मानना पड़ेगा जिसके लिए इसको मफूल मुतलक बनाएंगे, यानी दूरी हो, दूरी हो वो पूरा मफूल मुतलक बन जाएगा। फेल फाइल और मफूल मुतलक मिलकर जुमला फेलिया, और ये जार मजरूर होके मुताल्लिक हो जाएगा। फेल महजूफ प्लस फाइल प्लस मफूल मुतलक और प्लस मुताल्लिक, सारा मिलके जुमला फेलिया। एंड देखें वही जुमला फेलिया बन रहा है। अच्छा, लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, इसको एनालाइज आप कर दें जरा, आपका भी थोड़ा सा हिस्सा डल जाए। लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, इसके लफ्ज़ अलग अलग करके लिखे तो क्या क्या हैं ये? नहीं वो छोड़ो ना, नहीं वो तो यार है ही नहीं उसका। अब ब्रैकेट जब कर दिया तो अब उसमें से अलग से क्यों निकाल रहे हो? अब ये तो उसका नाइफ फाइल है ना सारा, उसमें से अब लाम को निकाल के खींच के बाहर करना है, वो तो अलग ही होता है ना। लाम प्लस ये बताएं क्या लफ्ज है? हाँ, अल कौम कहीं से, अल कौम और आगे अज़्ज़ालिमीन। अब मुझे बताएं अल कौम और अज़्ज़ालिमीन कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी, माशाल्लाह। ठीक है, यानी ये मौसूफ और ये इसकी सिफत, और ये लाम जो है लाम जारा, ठीक है, और लाम जारा अपने मजरूर से मिलके मुतालिक हो गया फेल के। कौम भी जमा है, लफ्जी तौर पे वाहिद है लेकिन मानवी तौर पे जमा है, और अज़्ज़ालिमीन जमा का लफ्जी है, ये भी मजरूर है, ये भी मजरूर है। आप कहेंगे ये कहाँ मजरूर है, तो मंसूब है। आज तो नहीं कहना चाहिए सुलन, ठीक है ना, क्योंकि आज भी आपने इसे मंसूब कह दिया तो फिर मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। क्यों है साहब? ठीक। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देख लें कि ये जो लाम होता है ना, लाम चाहे लाम जारा हो चाहे लाम ताकीद हो, जब ये अल के साथ आता है ना, अल के साथ, ठीक है, तो अल का हमजा जो है वो भी गायब हो जाता है, वरना सिर्फ हरकत गायब होती है ना हमजातुल वस्ल की। जी जी जी, ठीक है, ये हमजा अपनी हरकत समेत खुद भी निकल जाता है जब भी लाम जारा के साथ आता है। इसलिए देखें, लिल कौमी, लिल मुत्तकीन, सूरतुल बकरा में कैसे लिखा हुआ है? हुदल लिल मुत्तकीन, लिल मोमिनीन, लिल काफिरीन। तो वो वरना तो इस तरह होना चाहिए था ना, ये ऐसे लिल मुत्तकीन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है ना। वलल आखिरा, तो लल आखिरा, वहां पर आप देखेंगे लल ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, लल आखिरा, ठीक है, वो लाम ताकीद का है। तो गोया अल के साथ जब भी लाम आए, चाहे लाम जारा हो चाहे लाम ताकीद हो, अल का हमजातुल वस्ल लिखने से भी निकाल दिया जाता है। क्लियर? लें जी, इस आयत में कितने जुमले थे जरा गिने। मेन यहां तक एक जुमला बना, ठीक है, उसमें फिर एक जुमला ये, एक जुमला ये, यानी पहले हिस्से में 3 जुमले थे, दूसरे में फिर 2 जुमले, 5, 6, 7, 8, पूरा 9 और उसके अंदर एक 10, यानी एक आयत 10 जुमलों पर मुश्तमिल थी। स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि जब उसे जुमला फेलिया आ गया ना तो बस उसे कुरान भी समझ में आ जाना चाहिए फ़ौरन, लेकिन वो देखें कि जुमला विदिन जुमला चलते चलते, इसलिए छोटे छोटे जो एनालिसिस का तरीका मैंने आपको बता दिया ना, कि वक्फ की अलामत तक रखें पहले, फिर वक्फ की अलामत में हरफ अत्फ ढूंढें, मतलब मुख्तसर से मुख्तसर करने की कोशिश करें एनालिसिस को। जब थोड़ा सा आ जाए आपके पास, उसे एनालाइज करें, उसे फिर आगे बढ़ाते जाएं। और आपके पास हर पेज पे ना तरकीब लिखी होनी चाहिए कि इन्ना की तरकीब करने का तरीका, काला की तरकीब करने का तरीका, काना की तरकीब करने का तरीका, जुमला निदाइया की तरकीब करने का तरीका, जुमला शर्तिया की तरकीब करने का तरीका, वो पेजेस आपके पास लिखे हो। यानी मैं चाहता हूँ कि ये हम प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट करवाएं, लेकिन मैं अकेला क्या क्या करूँ?
पढ़ाना भी मैंने होता है, टाइपिंग ही नहीं खाली, असल मतलब ये पूरा टीम वर्क है, अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। याद है उस क्लास में अरशद साहब की दफ़ा मीडिया टाउन से कितना हुआ था कि ये अब हमें करना चाहिए और हम करेंगे, और ये उसके बाद गायब, कोई पता नहीं कहाँ गए। तो ये नहीं होना चाहिए कि आज के बाद पता चले जी खास साहब आते थे ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है, क्योंकि हमारा टैक्स इतना ही था। इसका तर्जुमा देख लेते हैं पहले इस आयत का। चले जी, कोर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। हमने बेसिक कोर्स भी किया, उसके पार्ट्स जितने भी हमने करने थे वो कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, सही। उसके बाद कुछ टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया। सही, खास साहब का फिर मुझे जुमला याद आ जाता है कि आपने ये टेक्स्ट क्यों सेलेक्ट किया तो बहरहाल टेक्स्ट भी जितनी आयात थी वो एनालाइज कर ली और आपको एक ट्रैक दे दिया, ठीक है। अब आगे आपकी मेहनत है, अब आप इस मेहनत को जारी और सारी रखें इस तरह कि आप यहाँ पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। यानी ये बात सीधी सी बात है, अकेले मुश्किल हो जाता है, अगरचे मैंने खुद अकेले ही किया है सारा। ये मैं इस लेवल पे जो पहुँचा हूँ ये अकेले ही पहुँचा हूँ। अकेले सेंस में कि अल्लाह की मदद तो डेफिनेटली शामिल हाल रही है, लेकिन मेरे साथ कोई और साथी नहीं था इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि अकेले आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो जाए, वरना अकेले भी हो सकता है सारा काम। नहीं तो चलें 2 बैठ जाएँ, 3 बैठ जाएँ, बैठ के आपस में इसी तरह एक आयत पकड़ें। आपके पास अरेबिक वाली भी है, उससे इतनी अरबी आपको समझ में पता चल जाएगा, यार ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये तो पता चल जाएगा ना। उस हिस्से पे गौर व फिक्र करके थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा तो करें। 15 दिन बाद बैठ जाएँ, वीकली नहीं तो फोर्टनाइटली बैठ जाएँ, ठीक है, नहीं तो मंथली बैठ जाएँ, एक आधा घंटा निकालें इकट्ठे, ठीक है, और इसे बैठ के करें। वरना फिर सीधी सी बात है सोहेल भाई, बातें ही हैं, जितनी मर्जी करते रहे। जब तक प्रायोरिटी नहीं देंगे इस काम को उस वक्त तक बात नहीं बनेगी, जो सीधी सी बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए।